हिसाब से आप लोग का घर में भी ज़्यादातर का लोगों के घर में बच्चा है, तो इस बारे में थोड़ा सीरियसली सोचना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ठीक हूँ, आई होप आप लोग भी ठीक ही होंगे। आज थोड़ा सीरियस बात करते हैं। मैं सोच रही हूँ इतना बड़ा इशू तो इस बारे में बात करना चाहिए, क्योंकि मेरे घर में भी बच्चा है। अभी तो न्यूज़ में जो चाह रखा है वो है तेजस्विता बरुआ, असम का। क्यूट सी लड़की, छोटी सी लड़की, स्कूल जा रही थी, लेकिन इतना बड़ा नाम बन गया था उसका। कितना अच्छा गाती थी वो, कितना अच्छा डांस करती थी, क्या बताए। लेकिन क्या हुआ, अभी दशहरा का दिन में वो गुजर गई लड़की, वो भी 1 आवर में, ओनली 1.5 आवर में। एक्चुअली क्या है, उसका फैमिली वाले बोल रहे हैं डॉक्टर ने रॉन्ग ट्रीटमेंट किया है, और डॉक्टर वाले बोल रहे हैं कि फैमिली को पहले से ही पता था, उसका थोड़ा सीजर्स वगैरह आता था कभी कभी, तो पहले से ही अच्छे से ट्रीटमेंट करना चाहिए था। लेकिन घर वाले भी थोड़ा घर में ही छोटा मोटा कुछ इधर उधर का ट्रीटमेंट करके उसको बार बार होता था, वो प्रॉब्लम बार बार ठीक हो जाता है। इसलिए घर वाले भी सोच रहे होंगे कि ऐसा नॉर्मल है, 5-6 ईयर से उसका हो रहा था, तो ऐसे ही होगा और ठीक भी हो जाएगा। लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। उस दिन क्या हुआ, वो गाना गाने के लिए गई थी, क्योंकि असम का वो बहुत बड़ा एक फंक्शन, मतलब वो बहुत बड़ा एक उत्सव होता है, वो है शंकर उत्सव है, बहुत बड़ा करके हम लोग मनाते हैं, गाँव वगैरह में मनाते हैं, वो शंकर उत्सव बोलते हैं, नामघर वगैरह में सब मनाते हैं। तो वो उस दिन गाने के लिए गया था वहाँ पे। तो गाते गाते उस वक्त वहाँ पर ही उसका सीजर आ गया, और सीजर आया भी इतना बड़ा अटैक आया कि उसको बेहोश हो गई वो लड़की। और साथ ही साथ वो घर वाले ने क्या किया, साथ ही साथ मेडिकल लेके गया। जब मेडिकल लेके गया, वहाँ पे उसको ट्रीटमेंट देना शुरू किया, लेकिन क्या हुआ, उसका मतलब मुंह से फैन वैन भी निकलने लगा, और साथ ही साथ मतलब बहुत ज़्यादा उसको बुखार जैसा आया, मतलब थरथराने लगा, और ऐसे करके 1.5 आवर में वो लड़की डेड हो गई। तो लेकिन डॉक्टर को बुला रहे थे, घर वालों के हिसाब से डॉक्टर को बुला रहे थे, डॉक्टर भी नहीं आ रहा था उसको देखने के लिए, अच्छा से ट्रीटमेंट नहीं कर रहा था, इससे बोला घर वालों ने। नहीं तो वो लोग बोला कि अगर उन लोग का हाथ में नहीं था तो रेफर करना चाहिए था लड़की को। तो घर वालों का बात भी सही लगा मुझे, लेकिन सच क्या झूठ क्या, ये तो भगवान को पता होगा और उन लोगों को पता होगा जो ये चीज़ फेस कर रहा था उस वक्त। और डॉक्टर वाले ने भी मतलब इंटरव्यू दिया है, वो लोग बोला है कि नहीं, प्रॉब्लम पहले से ही था, अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हो रखा था, इसलिए उस दिन ज़्यादा बड़ा अटैक आ गया बोल के लड़की गुजर गई। जो भी है ठीक है, मतलब जिसका गलती है क्या है वो तो अभी भगवान को पता हो लगा। लेकिन सच बात ये है कि असम का इतना अच्छा, इतना बड़ा टैलेंट उसका, मतलब मुझे इतना बुरा लगा, क्या बताऊँ। लॉस किसका है, लॉस हम सभी का है ना। मम्मी पापा का एक ही लड़की थी, पता है ना, आगे ना पीछे, बस एक बच्ची थी, स्कूल जा रही थी, एक ही बच्ची थी, वो भी गुजर गई। अब देखो उन लोग का क्या हाल होगा, कैसे जिएगा वो लोग, है ना। और जो गाना गाते थे उस दिन, उसका हम लोग का भी बहुत गलती है एक्चुअली। क्या है ना, मैंने टीवी पर उसका पहले भी इंटरव्यू वगैरह होता था, गाना गाता था, मैं देखती थी वो जो वो गाती थी, लेकिन क्या है इतना फॉलो नहीं करती थी। लेकिन जब ये न्यूज़ सुनाई दिया, तब फिर मैं जाके, जब फेसबुक में जाके उसको जो चेकआउट किया, तब देखा अरे वो पूजा के दिन उसका फ़ोटो, उसने फ़ोटो खींच के माँ के साथ फ़ोटो खींचा था, देवी माँ के साथ, फिर वो फेसबुक में पोस्ट किया, पोस्ट करके लिखा कि देखिए पूजा वाइब्स, ऐसा बोल के। और महालया के दिन भी उसने एक गाना सॉन्ग रिलीज़ किया, छोटा सा उसका डांस के साथ सॉन्ग रिलीज़ किया था, वो महालया के लिए, देवी माँ के लिए कुछ वंदना वगैरह गा के। इतना क्यूट लगा उसको देखने में, क्या बताऊँ। और हर गाना उसका इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है, मतलब कैसे बताऊँ। उसका डांस के बारे में बोलूँ या गाना के बारे में बोलूँ, इतना मतलब इतनी टैलेंटेड लड़की थी वो। लेकिन क्या हुआ, अभी ख़त्म। ना घर वालों के पास है वो, ना असम को इतना बड़ा टैलेंट मिलने वाले थे। कितना बड़ा बड़ा सिंगर से भी वो अच्छी गा रही थी। उसका वो जो हिंदी सॉन्ग गाती थी, उसका जो प्रोनाउंसिएशन, जब बंगाली सॉन्ग गाती थी, बंगाली का जो प्रोनाउंसिएशन, हम लोग का असमीज़ का प्रोनाउंसिएशन बहुत ख़राब है, तो सभी को पता है। लेकिन उसका जब प्रोनाउंसिएशन जो मतलब इतना जैसे गाती थी, इतना खूबसूरत गाती थी,
अगर इतनी सेलिब्रिटी बोल सकते हैं, इतनी बड़ी सिंगर सेलिब्रिटी का अगर ये हाल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अच्छा से ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, तो हम लोग का क्या होगा फिर? हम लोग या फिर हम लोग से भी जो छोटा गांव का जो लोग है, वो लोग फिर कितना मर रहा है, ऐसे कितना जा रहा है, कितना क्या हो रहा है, हम लोग को तो किसी को तो पता ही नहीं है ना, किसी को तो पता नहीं क्या हो रहा है। फिर ये थोड़ा इसकी थोड़ा नाम थी बोल के ना अभी लोगों को पता चल रहा है कि रॉन्ग ट्रीटमेंट हुआ है या ऐसा कुछ, नहीं तो किसी को पता ही नहीं होता। और मानिए वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, अगर हॉस्पिटल का गलती नहीं था तो फिर उसका जो गवर्नमेंट ने उस मेडिकल का जो इंचार्ज था उसको उसके ऊपर एक्शन लिया। अगर गवर्नमेंट का मतलब हॉस्पिटल का अगर गलती कहीं पे भी नहीं था तो वो एक्शन नहीं लेता। गलती तो था, ये तो मतलब जितना भी कुछ बोले गलती तो था, नहीं तो गलती नहीं होने से उसको क्यों एक्शन लिया उसके ऊपर? अगर गलती सचमुच है तो फिर ये तो छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आसाम का हाल ऐसा है, मतलब हर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, जाना कहाँ पड़ेगा? सरकारी में ही जाना पड़ेगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जाना पड़ेगा। अगर उसके साथ ऐसा हुआ है तो एरा गिरा के साथ फिर क्या होगा? हो भी रहा होगा कितना सारा कांड, पता नहीं है हम लोगों को, है ना। हर किसी के पास टाइम पैसा थोड़ी है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा। अगर पैसा है भी तो हम क्यों जाए हम प्राइवेट हॉस्पिटल में? अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना ही है तो सरकारी हॉस्पिटल इतना टैक्स वगैरह भर के हम लोग क्यों बना के रखा है? वो जरूरत ही नहीं है हम लोग को। फिर वहाँ पे जाकर अगर ट्रीटमेंट ही नहीं मिल रहा है ना, तो फिर वो सब गवर्नमेंट इतना पैसा क्यों फिर उसमें गवा रहा है? उससे अच्छा है वो दूसरा कुछ काम करे, प्राइवेट हॉस्पिटल बना दे और बोल दे सबको कि आप लोग टैक्स मत दो, जाओ, कुछ बीमार होकर रखा है तो जाओ प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, है ना। सोचने का टाइम आ गया है, क्योंकि हम लोग का घर में भी बच्चा है, आप लोग का घर में भी बच्चा है, सभी का घर में बच्चा है। अगर ट्रीटमेंट रॉन्ग हुआ है तो इसके बारे में आवाज़ उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अब, है ना। तो फिर हाँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसके लिए इतना ही। लेकिन हाँ, मन अच्छा नहीं है, ख़राब लगा, बहुत ज़्यादा ख़राब लगा वो न्यूज़ देख के। तो फिर आप लोग भी एक बार सोचिएगा इस बारे में, ठीक है। ओके, फिर कल मिलते हैं, बाय बाय।